रियाद की हल्की ठंडी शाम थी। फातिमा ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर गुलाब जल के छींटे मारे और फिर हल्की सी फिटकरी घिसकर अपने गले के पास मलने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, मानो कुछ छुपा रही हो। कमरे में गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। फातिमा ने जल्दी से शीशे में खुद को देखा, लंबी गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका पति हसन घर लौट आया था। हसन बहुत शांत और गंभीर इंसान था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी नजरें फातिमा पर कुछ ज्यादा ही टिकी रहती थीं। वह रोज आते ही उसकी खुशबू को महसूस करता और हल्की मुस्कान के साथ कहता, गुलाब जल और फिटकरी, तुम हर दिन इतनी ताजगी से भरी क्यों लगती हो। फातिमा बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर झलकता। फातिमा के गुलाब जल और फिटकरी के इस्तेमाल की ये आदत नई नहीं थी। उसकी नानी कहा करती थीं कि गुलाब जल चेहरे की चमक बनाए रखता है और फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मगर फातिमा इसे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि किसी और कारण से इस्तेमाल कर रही थी। हर रात जब हसन गहरी नींद में होता, फातिमा अपने गले पर लगी फिटकरी को छूती और हल्की फुसफुसाहट में कुछ पढ़ती। गुलाब जल की खुशबू जैसे पूरे कमरे में फैल जाती और उसके साथ कुछ रहस्यमयी सी हवा बहने लगती। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था, लेकिन हसन को कभी कुछ समझ नहीं आया। एक दिन हसन ने अपनी माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने हंसते हुए कहा, फातिमा अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए ऐसा करती होगी। गुलाब जल से त्वचा ताजा रहती है और फिटकरी, वह पसीने की बदबू हटाने के लिए होती है। हसन ने इस बात को मजाक में ले लिया, मगर उसके दिल में शक की हल्की सी लकीर जरूर खिंच गई। शक के बीज बो दिए गए थे। एक रात हसन ने सोने का नाटक किया और ध्यान से देखा कि फातिमा फिर वही रूटीन कर रही थी, गुलाब जल के छींटे और फिटकरी को अपने गले और हाथों पर मलना। तभी उसे अचानक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके होश उड़ गए जब उसने फातिमा को कुछ अजीब शब्द बुदबुदाते सुना, जो किसी पुराने अरबी मंत्र जैसे लग रहे थे। हसन ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं और पूछा, फातिमा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? फातिमा की आंखों में डर उभर आया। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी हसन। गुलाब जल और फिटकरी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि बुरी नजर से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे घर में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं महसूस कर रही थी कि कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही है, इसलिए नानी का ये नुस्खा आजमा रही थी। हसन को अचानक पिछली घटनाएं याद आ गईं, रात में हल्की सरसराहट, सामान का जगह बदलना और फातिमा का बदलाव व्यवहार। अगले दिन फातिमा ने एक मौलवी को घर बुलाया। उन्होंने बताया कि घर पर किसी की नजर लगी हुई थी और फातिमा इसे दूर करने के लिए गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि ये दोनों चीजें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और घर में सकारात्मकता लाती हैं। हसन अब सब समझ गया था। उसने फातिमा की आंखों में देखा और कहा, अब से तुम्हें अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं, हम साथ में रहेंगे और सब ठीक कर लेंगे। उस दिन के बाद से फातिमा पहले से ज्यादा निश्चिंत और खुश दिखने लगी। मगर अब भी हर शाम घर में गुलाब जल की खुशबू और हल्की सी फिटकरी की मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे अतीत की परछाइयां अब भी कहीं आसपास मंडरा रही हों। कुछ महीनों के बाद फातिमा और हसन की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। फातिमा अब भी हर शाम गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं होती थी। घर में शांति थी, लेकिन फातिमा को अंदर ही अंदर लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो अब भी उनकी जिंदगी से पूरी तरह नहीं गया। अचानक हुई अनहोनी। एक रात जब हसन देर से घर लौटा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी आंखों में डर था।
हसन ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने धीमी आवाज में कहा, हसन, आज जब मैं किचन में थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से मेरा नाम पुकारा। मैं मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हसन ने फातिमा को तसल्ली दी और उसे अपने पास बिठाकर कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। अब सब ठीक है। लेकिन उसके शब्द खुद उसे भी अधूरे लग रहे थे। रात के गहरे सन्नाटे में हसन को लगा कि कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा है। उसने ध्यान से सुना, ये वही शब्द थे जो फातिमा रात में फिटकरी लगाते वक्त पढ़ा करती थी। हसन ने तुरंत बिस्तर से उठकर फातिमा को जगाया। क्या तुमने कुछ सुना? हसन ने धीरे से पूछा। फातिमा ने आंखें मलते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। हसन ने कमरे में चारों तरफ देखा और फिर बोला, कल हम एक बार फिर मौलवी साहब को बुलाएंगे। ये मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। मौलवी का रहस्य उजागर करना। अगले दिन मौलवी साहब घर आए। उन्होंने पूरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी और हर कमरे में गुलाब जल छिड़क दिया। जब वे फातिमा के कमरे में पहुंचे तो अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अलमारी के ऊपर हाथ फेरा और वहां से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। ये क्या है? हसन ने घबराते हुए पूछा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, यह काला जादू का निशान है। किसी ने इस घर पर नजर लगाई थी। फातिमा सही कह रही थी, यहाँ कोई बुरी ताकत थी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हसन की ओर देखा और कहा, मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मौलवी साहब ने कहा, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं। गुलाब जल और फिटकरी की खुशबू इस बुरी ताकत को कमजोर कर रही थी, इसलिए यह ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें कुछ और करना होगा। गुलाब जल और फिटकरी का असली रहस्य। मौलवी साहब ने बताया कि गुलाब जल को पवित्र माना जाता है और इसकी खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती है। वहीं फिटकरी को बुरी नजर और टोनों टोटकों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा, फातिमा, तुमने सही किया कि तुमने ये उपाय अपनाए, लेकिन ये ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हैं। उन्होंने हसन और फातिमा को हर रात सोने से पहले घर के हर कोने में गुलाब जल छिड़कने और फिटकरी के पानी से दरवाजे के पास एक छोटी सी रेखा खींचने के लिए कहा। हसन ने पूछा, लेकिन ये सब आखिर कौन कर रहा है? मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अक्सर घर के ही किसी करीबी के कारण ऐसे हालात बनते हैं। किसी ने जलन या दुश्मनी में ऐसा किया है। आपको अपनी जिंदगी में हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुलाब जल और फिटकरी की आखिरी परीक्षा। फातिमा ने मौलवी साहब की बात मानी और रोज रात को घर में फिटकरी का पानी छिड़कने लगी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात हसन को महसूस हुआ कि कोई छाया उसके कमरे में घूम रही है। उसने हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठकर आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, मगर कमरे में गुलाब जल की खुशबू अचानक तेज हो गई और हसन को लगा जैसे किसी ने धीरे से कान में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हसन ने तुरंत फातिमा को जगाया और दोनों ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। तभी एक अजीब सी आवाज आई और अचानक कमरे में रखा गुलाब जल का शीशा फर्श पर गिरकर टूट गया। मौलवी साहब को फिर से बुलाया गया और उन्होंने बताया कि अब बुरी ताकत पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। वो अब कभी वापस नहीं आएगी, मौलवी साहब ने कहा, क्योंकि इस घर में अब पवित्रता और विश्वास की ताकत आ चुकी है। नई शुरुआत। अब हर शाम फातिमा गुलाब जल का इस्तेमाल सिर्फ खुशबू के लिए करती थी और फिटकरी को सिर्फ सफाई के लिए। हसन और फातिमा की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेकिन अब दोनों को पता था कि कभी कभी जो दिखता है उसके पीछे कोई गहरा राज भी हो सकता है।
रात को जब फातिमा आईने में खुद को देखती तो गुलाब जल की खुशबू उसे याद दिलाती थी कि कैसे एक छोटी सी चीज ने उसके घर को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था।